राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ कंटोला की सब्ज़ी, कंकोड़ा की सब्ज़ी। इसको बहुत प्रकार से बोला जाता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये सब्ज़ी मेरी ये पहली सब्ज़ी है, क्योंकि मैंने इसके गुण और फ़ायदे बहुत ज़्यादा सुने हैं इसके बारे में। तो मैंने कहा एक बार मंगवाते हैं और बनाते हैं। मेरी मम्मी बहुत बार खा चुकी इसको बनाकर, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मेरे पापा जी, मम्मी, दादी माँ ये सब कम खाते हैं, लेकिन मुझे ये सब्ज़ी खानी थी। तो मैंने ये आज मार्केट से मंगवाई है, अपने हस्बैंड से बोला है इनको कि आप लेकर आओ, मैं बनाऊंगी। ये वैसे करेले के जैसे ही बनती है, तो मैंने कहा नहीं, बना कर खाऊंगी आज, देखूंगी कैसा बनेगा कंकड़ा। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं अभी सुबह सुबह, और ये 30 की पाव मिली है, 60 की आधा किलो लेकर आए हैं। हालांकि ये बेलों में लगती है, खेतों में तो ऐसे ही पड़ी रहती है, लेकिन जब मार्केट में आती है तो इनके भाव बस सिर चढ़ जाते हैं। मैंने ये कंटोला की सब्ज़ी मंगवाने से पहले मेरी मम्मी से फ़ोन करके बोला है कि मम्मी ये कैसे बनती है कंकेड़ा की सब्ज़ी। तो मम्मी ने बोले इसमें कोई भेद नहीं है बनाने में, तू आराम से बना लेगी, तू तो करेले भी इतने अच्छे बनाती है, तो क्यों नहीं बनाएगी, ये तू आराम से बना लेगी। तो मैंने पूछा मम्मी बताओ ना कैसे बनेगी। तो रात को मैंने 10 बजे फ़ोन करके मम्मी से पूछा था कि मुझे कल सुबह बनाना है, आप बताओ मुझे कैसे बनाऊँ। तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सही है, वो जैसे करेले बनाते हैं वैसे ही बनाना है तुझे, और जब तू बना कर खाए ना तो मुझे फ़ोन कर देना कैसे बने। तो चलिए आज मम्मी के जैसे मैं ये कंटोला की सब्ज़ी बनाती हूँ, और ये मेरी फ़र्स्ट सब्ज़ी है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाई है, कभी नहीं खाई है। पता नहीं मैं नानी के घर पे छोटी थी तब खाई है या नहीं खाई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर खाई होती, बड़ी होकर खाई होती तो याद होता, लेकिन मेरी नानी थोड़ा मैं 12-13 साल की थी तो मेरी नानी गुजर गए थे, उसके बाद में मुझे याद नहीं है। और उसके बाद में हम लोग खाटू बस साल में 2 बार या 1 बार ही जाते हैं, जब बाहर से आते हैं ना मामा जी, और तभी जाते हैं। तो चलिए अपन बनाते हैं कंटोला की सब्ज़ी। तो मैंने सबसे पहले इसको अच्छे से धो लिया है, थोड़ा सा ऊपर मुझे कचरा कचरा लग रहा था तो उसको मैंने साफ़ कर लिया, चाकू से भी रगड़ लिया था। और अब मैं अपने चॉपर पर रखकर एकदम प्यार से और मस्त वाले बड़े बड़े लंबे लंबे काट रही हूँ। इस साइज़ में मुझे काटना, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और आराम से कट रहे हैं। इनके जो बीज है ना वो एकदम सेम हमारे जो करेले होते हैं ना उस टाइप से लग रहे हैं इनके बीज। और ये थोड़े कड़क भी है, कुछ कड़क है वो निकाल रही हूँ, जो सॉफ्ट है उनको रख रही हूँ अंदर ही। तो क्योंकि पापा जी मम्मी जी खाएंगे ना, डर लगता है कि उनके बीच में कोई बीज आ गया तो वो डांटेंगे मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई डांटता है मुझे खाने के बारे में। तो चलिए ये मैंने काट लिए इस साइज़ में कंकेड़ा, और अब मैं जला देती हूँ, गैस चढ़ा देती हूँ कढ़ाई, उसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। तो पहले मैंने लहसुन और जीरे का छौंक लगा दिया है बघार, और अब ये जब ब्राउन चटक गए तो मैं इसमें कंकेड़े डाल देती हूँ। इसका नाम भी मुझे अच्छा लग रहा है, कंकेड़ा कंकेड़ा कंटोला, बहुत अच्छा लग रहा है नाम भी। तो इनको डाल देते हैं, इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जब मुझे सब्ज़ी बनानी होगी ना, प्याज भूनने होंगे, तब मैं आधा तेल एक बार निकाल लूँगी। जब तक कंकेड़ा भून रहे हैं तेल में, फ्राई नहीं हो जाते, तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है भूनने में। थोड़ा ये पानी के जैसे होते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। मम्मी ने बोला अगर कंकोड़ा खाते हो तो सिर दर्द, बालों का झड़ना, पेट दर्द, खांसी और कई सारी बीमारियाँ होती है, पेट में इन्फेक्शन नहीं होता। कंकेड़ा खाने से बवासीर, पीलिया जैसी रोग से मुक्त भी रहते हैं। तो क्यों ना हम जब इसका आता है टाइम, बारिश का टाइम, इसको 4-5 बार खाकर अपनी जो बीमारियां थोड़ी दूर कर ले। जब तक ये कंटोला ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैंने प्याज काट लिए हैं, और साइड में मेरे पास थोड़ा सा लहसुन पहले से छिला हुआ था तो वो भी मैंने कलियाँ रख ली है लहसुन की। और अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और कंटोला को तेज़ आंच में इसको अच्छे से भून लेती हूँ।
बच्चे आज घर पर ही है तो बार बार में पूछ रहे हैं मम्मी आप किसकी सब्ज़ी बना रही है, ये किसकी सब्ज़ी बना रही है, ये क्या है, बार बार में पूछ रहे हैं। लेकिन मैं इनको अभी नहीं बताऊंगी, जब खाएंगे ना तब पता चल जाएगा कि ये किसकी सब्ज़ी है। कंकोड़ा अच्छे से भून लिए हैं और इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, लाइट ही किया है। इनको बाहर निकाल लेती हूँ। कंकोड़ा को बाहर निकालने के बाद में इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा ही रहेगा तो मैं तेल निकाल लेती हूँ। इतनी तेल की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो केवल फ्राई करने के लिए इनको डाला था तेल को। कटोरे में मैंने तेल निकाल लिया है और अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। तो चलिए, जब तक ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं तब तक हम लहसुन को दरदरा पीस लेते हैं ओखली में, और उसके बाद में इसमें मिर्च मसाले डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इनको अच्छे से मिला लेते हैं और एक अच्छा पेस्ट बना लेते हैं। प्याज ब्राउन हो गए हैं, बस 1-2 मिनट और कर लेते हैं। उसके बाद में कंकोड़ा डाल देते हैं, लेकिन कंकोड़ा डालने से पहले उसमें सभी मिर्च मसाले इसके ऊपर डाल के इनको ऊपर अच्छे से लगा देती हूँ। कंकोड़ा पर इसके ऊपर अच्छे से मिर्च मसाले लगाने से जब हम भूनेंगे ना तब इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कंकोड़ा का। हम गांव में इसी तरह से ही मसाले लगा के सारी सब्ज़ी बनाते हैं, सूखे मसाले डाल कर भी बनाते हैं और ऐसे जो गिला करते हैं पेस्ट उसको भी इस तरह से डालकर फिर हम बघार में डालते हैं, ताकि ना इसका फ्लेवर अच्छा था और पूरी खुशबू घर में फैल जाती है इसकी। जब तक मैंने कंकोड़ा पर मसाला अच्छे से लगाया था तब तक प्याज ब्राउन हो गए, तो अब चलिए हम इसको प्याज में डाल देते हैं। ठीक है हमारे 2 कंकेड़ा मैंने डाल दिया है। अब ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से इनको भून रही हूँ। थोड़ा भूनना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें जो मिर्च मसाला वो भी कच्चा रह जाएगा और कंकेड़ा भी थोड़ा कच्चा रह जाएगा। इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंकेड़ा को पहले ही हमने फ्राई कर लिया था, तो 80% 90% बन चुके हैं। और मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और ढक्कन लगा कर रख दूँगी। उसके बाद में गैस को बंद कर दूँगी। 2-3 मिनट हो गए ढक्कन लगा कर रखा हुआ, तो अब मैंने चेक कर लिया तो कंकेड़ा बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से बनाकर
अपने परिवार फैमिली को औषधि के रूप में ये खिला सकते हो। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप बच्चों को खिलाते हो तो बच्चों को भी पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है, और बड़ों को खिलाओगे वो उससे बड़े भी ठीक हो जाएंगे। और डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये मतलब ये रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। तो खाइए, खिलाइए। तो सब्ज़ी तो बन गई है कंकेड़ा की, और मैं अब बना रही हूँ बच्चों के लिए परांठा और हमारे लिए सादी रोटी, और साथ में बनाऊँगी रायता। पहले मैं रोटी बना रही हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो उन्होंने बोला मम्मी इस रोटी बना कर हमें खिला दो पहले। तो जब तक मैं रोटी बना रही हूँ तो बच्चों ने कहा नहीं अब हम तो रायते का भी इंतज़ार करेंगे, तो मैं बूंदी का रायता बनाऊँगी। इधर मैं परांठा बना कर भी रख दूँगी, फिर बूंदी का रायता बनाऊँगी, फिर साथ में बैठ के सब लोग खाना खाएँगे हम। क्योंकि आज है हड़ताल तो अभी कोचिंग सेंटर, स्कूलें, सभी दुकानें वगैरह सब पूरा मार्केट हमारा बंद पड़ा है, तो बच्चे भी बाहर नहीं हैं, तो सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। नहीं तो सुबह सुबह क्या होता है ना, कभी गौरव मैं साथ में बैठ के खाना खाते हैं, कभी गौरव के पापा मैं साथ में बैठ के खाना खाते हैं, तो एक साथ में बैठ कर खाना होता ही नहीं है हमारा। और संडे के दिन तो हम सुबह शाम दोनों साथ में बैठ के सब लोग साथ में बैठ के खा लेते हैं। लेकिन और जैसे स्कूल जाते हैं ना तो हम पहले के जैसे खाना बैठ कर नहीं खाते हैं आजकल। तो मेरा तो मन नहीं लगता है अकेले खाना खाने का। आज बच्चे खा रहे हैं तो मैं भी इसी टाइम खा लूँगी। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 10:30 ही बजे हैं, और 11 बजे तक मैं पूरा काम कंप्लीट कर लूँगी अपना। तो परांठे बच्चों ने बोला मम्मी परांठा खाएंगे, मैंने कहा नहीं, कंकेड़े की सब्ज़ी में वैसे भी परांठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आज परांठा ही बना के दे देती हूँ आपको। मैं अपने हाथ से ही परांठे बनाती हूँ, मुझे पलटा या चिमटे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे पता नहीं क्यों अटपटा सा लगता है, मैं अपने हाथों से ही काम कर लेती हूँ परांठा बनाने के। ये चिमटा जो पलटा है ना, इससे मुझसे हो ही नहीं रहा। देखो हाथ तो मेरे दोनों ही चल रहे हैं, क्योंकि चिमटे की आदत नहीं पड़ी है। परांठा हाथ से बनाती हूँ इतने सालों से, अब इतने साल हो गए हाथ से बना रही हूँ, तो अब चिमटा अच्छा नहीं लगता हाथ में। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटी ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रायता बनाना चालू कर दूँगी। किचन का जितना भी काम होता है मैं अकेले मुझे हैंडल करना पड़ता है, कोई सपोर्ट और कोई साथ की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार बहुत होता है ना कि भाई बच्चों को भूख लगी, अब कोई सपोर्ट करने वाला आ जाए, साथ में खड़ा हो जाए काम करने के लिए। और मैं जैसे रोटी बना रही हूँ, कोई रायता बना कर रख दे, तो मन तो बहुत होता है कि कोई बना कर रख दे, लेकिन कोई बनाने वाला नहीं होता, तो हिम्मत अपनी होती है फिर बनाने की। तो यही सोचती हूँ हमेशा कि काश मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैंने रोटियाँ ख़त्म कर ली है, और अब मैं बनाती हूँ बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाने के लिए मैंने ना यहाँ पे दही की छाछ बनाई है पहले, उसके बाद में इसमें बूंदी डाल दी 1 कटोरी, और अब डाल दिया मैंने बूंदी वाला मसाला, जिसमें मसाला में है काला नमक, भुना हुआ जीरा, और 2-3 चीज़ें बना कर रखती हूँ साथ में। और यहाँ पर मैं जो गर्मियों में फर्स्ट जो पुदीना आता है ना, पहले आता था ये पुदीना होता है ना, उस टाइम मैं सुखा कर रख लेती हूँ और थैली में डाल कर रख लेती हूँ। जब रायता बनाती हूँ ना बूंदी का, तो उसमें काम में ले लेती हूँ। थोड़ी सी डाल दी है मैंने लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। मैं तो ज़्यादातर बूंदी का रायता इस तरह से ही बनाती हूँ, और इसमें बघार लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हेल्दी भी होता है, फ़ायदा भी करता है बच्चों के पेट में जाकर। इसमें थोड़ा सा बघार लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो मैं इस तरह से बनाकर ज़्यादातर बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं। एक एक गिलास सबका भर कर दे देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ, बच्चे भी पी लेते हैं, सब साथ में बैठ के खाते हैं, तो इसका मज़ा कुछ अलग ही आता है साइड में पीते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं गौरव की थाली लगा रही हूँ आज। तो गौरव के लिए मैंने थाली परोस दी है, और अब गौरव से पूछ रही हूँ कितनी सब्ज़ी डालूँ, तो उसने बोला मम्मी बस अब ठीक है। तो आप भी आ जाइए, खा लीजिए, ये औषधि रूपी सब्ज़ी है।